अस्सलाम वालेकुम। वेट फॉर वाइल, जब तक सब ज्वाइन नहीं कर लेते विल स्टार्ट देन। वजीहा, आपका जीआर नंबर क्या है? आर यू देयर वजीहा? हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? फोर फाइव सिक्स जीरो। आपका जीआर नंबर वजीहा ये है 4560। आपने जीमेल आईडी तो बना ली होगी अपनी, दिस वन। ओके, इकरा फातिमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वेट फॉर वाइल, ठीक है। वेट फॉर वाइल, ठीक है। 1 मिनट आप लोगों ने वेट करना है। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स वर इन केमिस्ट्री क्लास? कितने थे इकरा? कितने पार्टिसिपेंट्स थे? आर यू देयर? मैं आपको सुन नहीं पा रहा। I'm just wait for a while। सारे पार्टिसिपेंट ज्वाइन होते हैं फिर हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट कर दीजिएगा। Okay, everyone, all of you are here. We have got 9 participants till now. We are going to start. लास्ट टाइम हमने कुछ डिस्कशन किया था सिलेबस के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम निखत फातिमा, नूरुल ऐन, वालेकुम अस्सलाम। ओके, so do you remember some discussion जो हमने लास्ट टाइम की थी? कुछ याद है आप लोगों को what we have discussed? कुछ बताएंगे? यस हानिया, असरा, आयशा, इकरा, what have we discussed last time? Health is wealth। कहाँ तक पढ़ लिया था health is wealth? Do you know something where to? कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था? अच्छा, शुरू नहीं हुआ था, बट वी हैव टॉक्ड अबाउट। हमने उसके बारे में बात जरूर की थी कि व्हाट इज हेल्थ और व्हाट इज वेल्थ। हमने उसके हवाले से तो बातचीत की थी, रिमेम्बर? कुछ याद है? फिर हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या आ रहा है और व्हाट विल बी स्टडी। अच्छा, सिलेबस वगैरह मैंने पिछली क्लास में राइट कर दिया था। इंशाल्लाह इस क्लास से
आपको तमाम जो है आयशा खान, you were not present in the previous class, okay, ठीक है। तो इसकी हम आपसे रिकॉर्डिंग वगैरह भी इंशाल्लाह आज से फिर आपके रेगुलर रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर हो रही होगी अगर कोई ऐसा इशू आता है, लेकिन कोशिश करें कि ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट करें और कोई इशू है तो अपना वहां डिस्कस कर लें, ठीक है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और, नूरुल एन खान है हमारे साथ इस वक्त 4658, नूरुल एन खान आप हैं? नूरुल एन, इस क्लास में दो नूरुल एन है, नूरुल एन खान आप में से कोई है? नूरुल एन है आप? अच्छा, आपका जीआर नंबर क्या है नूरुल एन, या फादर नेम बताइएगा जरा। नूरुल एन, एक है मोहम्मद वसी और दूसरे मोहम्मद शाहरुख खान। आपकी ओके, मोहम्मद वसी, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी आईडी का कोई इशू नहीं है। मेरे पास एक स्टूडेंट है नूरुल एन खान, उनकी आईडी इनवैलिड है तो वो मेरे लेक्चर्स नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी, तो फिर हम अपना ओके ओके ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सेम, जहां हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास उस चैप्टर में क्या पढ़ाया जा रहा है और व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है। तो हेल्थ इज वेल्थ, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। हैव यू गॉट द स्क्रीन राइट नाउ? आ गई सबके पास? ओके ठीक है, चलें जनाब, हम अपनी हेल्थ इज वेल्थ, अच्छा हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि ये बेसिकली डायलॉग्स हैं, ठीक है, डायलॉग्स यानी बातचीत है, किन के दरमियान दो कैरेक्टर्स हैं उनके दरमियान में बातचीत है, ठीक है। और वो क्या डिस्कशन कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने आपसे पूछा भी था कि हाउ मेनी ऑफ यू गो टू शॉपिंग, आप में से कौन कौन शॉपिंग पर जाते हैं और क्या क्या सेंस है, तो लेट्स सी। अच्छा, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, लेट मी, आप म्यूट कर लें अपने आप को अगर आप में से कोई, वरना मुझे करना पड़ेगा और फिर आप अपने आप को अनम्यूट भी नहीं कर सकते, ठीक है। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके जनाब, ठीक, तो लेट्स स्टार्ट, विल बी डिस्कसिंग द चैप्टर हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, ये जो हेल्थ इज वेल्थ है ना, इट इज अ प्रोवर्ब, क्या है जनाब? ये कहलाता है प्रोवर्ब। क्या कहलाता है? ये जो हेल्थ इज वेल्थ है इसे कहा जाता है प्रोवर्ब। उर्दू में बोलते हैं जरबुल इमसाल, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या जो है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस तरह कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ जरबुल इमसाल होते हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ उर्दू में कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो दैट्स अ प्रोवर्ब। क्या कहलाता है? ये प्रोवर्ब कहलाता है, और इसे इडियमेटिक स्ट्रक्चर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोवर्ब कहलाता है जरबुल इमसाल। तो हमारे यहाँ ये जो है हेल्थ इज वेल्थ, क्या हेल्थ इज वेल्थ, ये कहलाती है जरबुल इमसाल, ठीक है। ये हेल्थ इज वेल्थ इज अ प्रोवर्ब, ये एक प्रोवर्ब है, हेल्थ इज वेल्थ। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन। क्या है ये? एक कॉन्वर्सेशन है।
कॉन्वर्जेशन है, ठीक है, बातचीत जिसको हम कहते हैं कॉन्वर्जेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, आपके यहाँ ना पेपर में एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें आपने क्या करना होता है, जिसमें आपने क्या करना होता है, आपने इसको, लेट मी वेट फॉर अ व्हाइल, आपने करना ये होता है जनाब कि आप इसको जो है आपने करना ये होगा कि आप इसको जो है आपने इस पर कुछ कॉन्वर्जेशन लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? कॉन्वर्जेशन लिखनी होगी। जैसे मिसाल के तौर पर जिसको हम डायलॉग्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? डायलॉग भी कहते हैं। डायलॉग्स में होता ये है कि आपने क्या करना होता है, डायलॉग लिखने होते हैं। अच्छा, अपने कैमरा बंद ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, और ना मुझे आप लोगों को जो है वो, अच्छा दूसरा ये कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास में आए ना, इसमें जूम क्लास में, तो अपना जीआर नंबर जरूर लिख लीजिएगा साथ। आप लोगों को मैंने जो जीमेल आईडी भेजी है वही वाला नाम अपने नाम में डाल लीजिएगा यहाँ, ताकि हमें पता रहे और हम आपकी प्रेजेंट भी मार्क कर सकें, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंट वगैरह भी इसी से मार्क होगी। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जिस जो आपको असाइन किया गया है नेम, उसी नेम के साथ आपने यहाँ एंटर होना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है असरा मुख्तार, तो आपका जीआर नंबर है 4606, तो आपने क्या करना है, असरा मुख्तार 4606। आयशा खान, तो आयशा खान आपने 4616 अपने नाम के साथ लगाना है। हानिया खान आपने जो है वो हानिया खान, हानिया खान आपका रियल नेम क्या है? हानिया, मुझे जरा अपना नाम बताइए, मेरे पास आपका नाम नहीं है लिस्ट में। हानिया, अपना नाम बताइएगा प्लीज। इकरा फातिमा, आपने अपना जीआर नंबर लगाना है 4753, अपने नाम के साथ 4753 लगाइएगा। हानिया, आप अपना नाम बताएंगी मुझे प्लीज? एक मिनट, लेट मी, हानिया खान आप मेरे पास आ क्यों नहीं रहे हो? आपका लिस्ट में तो नेम नहीं है, 9 क्लास की लिस्ट में हानिया खान का नेम तो नहीं है। आपने कब एडमिशन लिया है? कैन यू प्लीज कंफर्म मी योर क्लास? अपनी क्लास कंफर्म करें मुझे, आपका नाम मुझे लिस्ट में मिल नहीं रहा। हानिया, आप मेरे साथ हैं? ओके, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम क्या बात कर रहे थे? हेल्थ इज वेल्थ की बात कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है, हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं और लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। Okay, so I'm going to share my screen with you all again, and then we'll continue the same. चलें जनाब, okay. So we were discussing about कि this is a dialogue between two person. कौन कौन से दो लोग हैं वो जिनके दरमियान में ये बातचीत हो रही है? तो they are, एक मदर हैं और दूसरा उनका बेटा काशिफ, ठीक है। वी आर हैविंग द डिस्कशन बिटवीन मदर एंड सन। मदर और सन के दरमियान में डिस्कशन हो रही है। क्या डिस्कशन हो रही है और क्या बातचीत हो रही है, विल कंटिन्यू। वन डे काशिफ वेंट शॉपिंग, देखें, वन डे काशिफ वेंट शॉपिंग, एक दिन काशिफ शॉपिंग पर गया, किसके साथ?
with his mother, अपनी वालदा के साथ, as he was very fond of. ये जो fond of है ना, इसको हम कहते हैं idiom, शौकीन होना, इसको क्या कहते हैं? idiom, idiom कहते हैं, idiomatic स्ट्रक्चर है, fond of idiom में आता है, मुहावरे में आता है शौकीन होना. as he was very fond of sweets. अच्छा, फॉन्ड ऑफ में जो है ना वो एक ऑफ, ओ एफ ऑफ आता है, ओ डबल एफ ऑफ नहीं आएगा, ये प्रिंटिंग एरर है. इस आपकी बुक में ये सही लिखा हुआ होगा, फॉन्ड ऑफ लिखा हुआ होगा, फॉन्ड ऑफ, सही है. फॉन्ड ऑफ स्वीट्स. स्वीट्स आप सब जानते हैं, स्वीट चीजों को भी कहते हैं और मिठाई वगैरह को भी कहते हैं, तो वो मिठाई का बड़ा शौकीन था, स्वीट्स उसे बहुत ज्यादा पसंद थी. He asked his mother if he might buy some. उसने अपनी वालदा से पूछा, क्या मैं कुछ स्वीट्स, मिठाई खरीद सकता हूँ, क्या मैं खरीद लूं कुछ मिठाई? मदर, नो नो काशिफ, यू शुडंट बाय एनी स्वीट्स फ्रॉम दिस शॉप. तुम्हें इस शॉप से कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए. सी, फ्लाइज आर सिटिंग ऑन देम. इन पर मक्खियां बैठी हुई हैं. फ्लाइज, फ्लाइज किसको कहते हैं? मक्खियों को कहते हैं. फ्लाइज आर सिटिंग ऑन देम. इन पर मक्खियां बैठी हुई हैं. इफ यू ईट दोस स्वीट्स यू विल फॉल इल. अगर तुम ये मिठाई खाओगे, ये जो चीजें ये खाओगे, तो तुम बीमार पड़ जाओ. इफ यू ईट दोस स्वीट्स यू विल फॉल इल. वो कह रही है कि अगर तुम ये चीजें खाओगे तो क्या कर जाओगे? बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है. ठीक है. इफ यू ईट दोस स्वीट्स यू विल फॉल इल. क्लियर हो गया? Kashif, all right, mother. Let's walk across the road. Look, here is another shop. Shall we buy some from here? उसने पूछा, माँ. All right, mother. ठीक है. Let's walk across the road. चलें, हम रोड के दूसरी तरफ चलते हैं. Look, here is another shop. Shall we buy some from here? वहां देखिए, वहां एक और दुकान है. क्या हम वहां से कुछ खरीद लें? Mother, yes, it's a clean one. हाँ, ये कुछ साफ सुथरी लगती है. There are no flies. यहाँ कोई भी मक्खियां नहीं है. There are no flies. आपने स्ट्रक्चर देखा? There are no flies. यहाँ मक्खियां नहीं है. There are no flies. यहाँ मक्खियां नहीं है. Oh no! I've just seen a man. मैंने अभी एक आदमी को देखा है. Sweeping the road by the shop. जो क्या कर रहा है? दुकान के पास झाड़ू लगा रहा है. There is a lot of dust. यहाँ बहुत सारी dust है. You oughtn't eat anything if there is dust on it. तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल और मट्टी बैठी हुई हो. Flies and dust carry hundreds of germs. मक्खियां और धूल जो है उसमें सैकड़ों जरासीम होते हैं. एंड दे आर द एनिमीज ऑफ आवर हेल्थ. और ये हमारी हेल्थ के दुश्मन होते हैं. यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजी टू अंडरस्टैंड? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस निखत, यू कैन स्पीक अप. यू कैन स्पीक अप. आप अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. यस असरा जी बोले. नो, ओके. नो, असरा आप कुछ कहना चाह रहे हो? कैन म्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप. नो प्रॉब्लम. शैल वी मूव ऑन? आगे चलें. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? इस टेक्स्ट में कितने कैरेक्टर्स हैं अभी तक जो पढ़ा है? कितने कैरेक्टर्स हैं? राइट डाउन इन द कमेंट्स. हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर? कितने कैरेक्टर्स हैं? 2. नेम. कौन? मेन कैरेक्टर 2 है, काशिफ और मदर. अच्छा, काशिफ कहाँ गया है? वेयर डिड काशिफ गो? शॉपिंग पर गया है. ठीक है. लेट्स मूव ऑन. आगे चलते हैं. फ्रॉम द सेम विल कंटिन्यू. ओके जनाब. तो क्या बात हो रही थी? मदर, yes, it's clean one. There are no flies. Oh no, I've just seen a man sweeping the road by the shop. There is a lot of dust.
You often eat anything if there's dust on it. Flies and dust carry hundreds of germs and they are enemies of our health. माँ ने कहा दुकान तो साफ सुथरी लगती है लेकिन मैंने अभी अभी एक आदमी को देखा जो वहां झाड़ू दे रहा था और उससे गर्द और गुबार उठ रहा था और ये बैठा हुआ है किस पर, मिठाइयों पर। और तुम्हें पता है मक्खियां और गर्द और गुबार में सैकड़ों जरासीम होते हैं और ये हमारी सेहत के दुश्मन हैं। एनिमीज, एनिमीज किसको कहते हैं? दुश्मन को, है ना? हमारी सेहत के दुश्मन हैं। ऑफ आवर हेल्थ, हमारी सेहत के दुश्मन हैं। प्लीज मदर टेल मी मोर अबाउट दीज जर्म्स। ने कहा मुझे जो है वो इन जर्म्स के बारे में और ज्यादा बताइए। प्लीज टेल मी मोर अबाउट दीज जर्म्स, मुझे इन जरासीम के बारे में और ज्यादा बताइए। तो माँ ने कहा लिसन वेरी केयरफुली, दीज जर्म्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स। स्मॉलेस्ट, ये स्मॉलेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव कहलाता है? यानी एडजेक्टिव कहते हैं किसको? एडजेक्टिव कहते हैं किसी भी चीज की अच्छाई या बुराई को। ठीक है, अच्छाई या बुराई को जो है वो एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो ये जो है ये एडजेक्टिव है और इसकी कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। बहुत ही छोटे छोटे जानदार, है ना, एडजेक्टिव। तो ये जो स्मॉलेस्ट है ये क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग्स, द स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव। और कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की? थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री। जैसे इसका जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? मिसाल के तौर पर हम क्या बनाते हैं? स्मॉल, ठीक है, फर्स्ट डिग्री। सेकंड होती है स्मॉलर जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं, और थर्ड होती है स्मॉलेस्ट। आपने पढ़ा होगा, है ना? होपफुली आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और आपको पता होगा इसका। यस, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव। इसी तरह शार्प, यस, शार्प का क्या होगा? शार्प का बताइएगा। शार्प, शार्प का क्या होगा? शार्पर और शार्पेस्ट। इसी तरह ग्रेट का क्या होगा? वेरी गुड, ग्रेट का क्या होगा? यस ससरा, बिल्कुल राइट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इन द सेम सेंस स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लिसन वेरी केयरफुली, मदर अब अपने बेटे को बता रही है, मेरी बात गौर से सुनो। These germs are the smallest living things. They cannot be seen with the naked eye. अब देखिए, वैसे naked का मतलब होता है without clothes, naked, है ना, without clothes। इसका मतलब क्या होता है? without clothes। लेकिन अब यहाँ ये naked eye जो है वो क्या बन गया? एक phrase बन गया। क्या बन गया? phrase। phrase, इस phrase का मतलब है इंसानी आंख, with the naked eye। यानी वो कह रहा है कि they cannot be seen with the naked eye, इंसानी आंख से इन्हें नहीं देखा जा सकता, है ना? किनको नहीं देखा जा सकता? किनको नहीं देखा जा सकता जनाब? जर्म्स को नहीं देखा जा सकता। क्लियर हुआ? जर्म्स को नहीं देखा जा सकता। जर्म्स जो हैं these germs are the smallest living things. They cannot be seen with the naked eye. You only see them through a microscope. आपको पता है माइक्रोस्कोप क्या होती है? किसी को पता है माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप, एनीवन नोज? माइक्रोस्कोप किस लिए इस्तेमाल होती है? माइक्रोस्कोप बताएंगे जरा। माइक्रोस्कोप ये देखिएगा, मैं आपको कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी दिखाऊं। सी दिस, ये देखिएगा जनाब, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ये देखिएगा, ये हैं वो जर्म्स। लुक एट दिस, ये सारे जर्म्स हैं, देख रहे हैं आप? ये हमें इंसानी आंख से हम इनको नहीं देख सकते। दे कैन नॉट बी सीन विद एन आई, है ना? इंसानी आंख से इनको नहीं देखा जा सकता। दे कैन ओनली बी सीन विद माइक्रोस्कोप। देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये देखिएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसकी भी इमेज मैं आपको दिखा दूं। दिस इज अ माइक्रोस्कोप।
इस माइक्रोस्कोप का ये काम होता है कि वो किसी भी चीज को क्या करके दिखाती है, बड़ा करके दिखाती है। क्लियर हुआ? बड़ा करके दिखा रही होती है। नजर आया? हाँ, छोटी छोटी चीजों को देखने वाला, स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स को देखने वाला। देखा आपने स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म देखा? अब देखिए मैं आपको जर्म्स दिखाता हूँ। रुकें, लेट मी ब्राउज फर्स्ट ना जर्म्स, माइक्रोस्कोपिक जर्म्स। ये देखिएगा जी, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। ये माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं। सी दिस, ये देखिएगा, ये सारे माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं। और आपके हाथों पर, और अगर आप कहीं डस्ट वगैरह में हो तो ये जो हैं वो आपके हाथों पर चिपक जाते हैं, या सांस के जरिए से मुंह में जा रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये वो माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं जो आपको इंसानी आंख से नजर नहीं आएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट जर्म्स मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्थ को जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्या करें, देखें, ये देख रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे से अपने हाथ जो हैं वो आपने क्या करने, वॉश करने। दीज आर ऑल जर्म्स। और ये सिर्फ किससे देखे जा सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, इंसानी आंख से इनको नहीं देखा जा सकता। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? आपने देखे स्मॉलेस्ट लिविंग जर्म्स देखे आप लोगों ने? डिड यू गेट इट? ओके, वेरी वेल। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे फिर टेक्स्ट में क्या हुआ। लेट्स सी। चलो, हाउ डू फ्लाइज कैरी देम। अब बच्चा क्या, काशिफ क्या पूछ रहा है? काशिफ पूछ रहा है, मदर, मक्खियां कैसे जर्म्स जो हैं वो फैलाती हैं? हाउ डू फ्लाइज कैरी देम। मक्खियां कैसे बीमारी फैलाती हैं, कैसे जर्म्स कैसे फैलाती हैं? तो मदर ने क्या कहा, आप देखें क्या प्रोसीजर है। ये एक सवाल भी आपका, अगर आप कहीं लिखना चाहें तो लिखते हैं, हाउ डू द फ्लाइज कैरी जर्म्स। ठीक है, तो आप देखें, यू हैव सीन फ्लाइज सिटिंग ऑन डर्टी थिंग्स। तुमने देखा है? मक्खियां जो है वो गंदी चीजों पर बैठती हैं। डर्टी थिंग्स, डर्टी थिंग्स, गंदी चीजों पर बैठती हैं। देयर आर जर्म्स ऑन दीज थिंग्स। और गंदी चीजों पर क्या होते हैं? जरासीम होते हैं। एंड दे स्टिक टू द फ्लाइज लेग्स। और वो क्या हो जाते हैं? मक्खियों के पैरों से चिपक जाते हैं। स्टिक मींस चिपक जाना। व्हेन द फ्लाइज सिट एंड वॉक ऑन आवर फूड। और जब मक्खियां हमारी ग़िज़ा पर बैठती हैं और चलती हैं तो जर्म्स स्टिक ऑन इट, और जर्म्स जो हैं वो इनके साथ भी चिपक जाते हैं। और इस तरह क्या होता है, इस तरह, and when we eat that food the germs get into our bodies and make us ill। और जब हम वो ग़िज़ा खाते हैं तो वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें क्या कर देते हैं? बीमार कर देते हैं। तो माँ ने पूरा प्रोसीजर बताया कि क्या होता है। आप इसको उर्दू में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है कि मक्खियां गंदी चीजों पर बैठती हैं, और जब वो गंदी चीजों से उड़कर आकर हमारी खाने पीने वाली चीजों पर बैठती हैं तो उनके पैरों पर लगे हुए जरासीम हमारे खाने पीने वाली चीजों में शामिल हो जाते हैं। और जब हम ऐसी चीजें खाते हैं जिन पर मक्खियां लगी हुई होती हैं तो फिर वो जरासीम हमारे जिस्म में चले जाते हैं और कॉज इलनेस। तो काशिफ ने कहा, ओह आई सी, सो वी शुड नेवर ईट सच स्वीट। उसने कहा फिर हमें ऐसी कोई चीज नहीं ईट करनी चाहिए तो जो प्रॉपरली कवर्ड ना हो। मदर ने कहा, डस्ट ऑल्सो कैरी जर्म्स, वी कांट सी देम। हाँ, इसमें धूल और मिट्टी में भी, गर्द और गुबार में भी जरासीम होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट देयर इज फुल ऑफ देम। So you must remember not to eat food if flies have been sitting on it। तो माँ ने कहा, याद रखना कभी कोई ऐसी चीज ना खाना जिस पर मक्खियां बैठी हों, जिस पर गर्दो गुबार हो। If there is dust on it, right? I won't buy anything from these shops where things are not properly covered। काशिफ ने कहा, बिल्कुल मैं अब कोई ऐसी चीज नहीं खरीदूंगा दुकानों से जो सही तरह से ढकी हुई ना हो, प्रॉपरली कवर्ड ना हो। प्रॉपरली कवर्ड, सही तरह से ढकी हुई ना हो, मैं कोई ऐसी चीज नहीं खरीदूंगा। मदर, a great many disease
a great many diseases are caused by germs, these germs. उन्होंने कहा बेशुमार मुख्तलिफ बीमारियां हैं जो जरासीम से फैलती हैं. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, the germs of typhoid and several other diseases are carried by flies. है ना? टाइफाइड जर्म. अब मैं आपको टाइफाइड का जर्म दिखाता हूं वो कैसे होता है और कैसे दिखता है ना? टाइफाइड के जर्म्स जो होते हैं वो देखिएगा, और कॉलेरा का भी दिखाऊंगा. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू. ये देखिएगा टाइफाइड का जर्म मैं आपको दिखा रहा हूं. दिस इज टाइफाइड जर्म. लेट्स सी. मैं आपको I'm going to share my screen with you. See this. ये देखिएगा जनाब, देख रहे हैं? ये टाइफाइड का जर्म है. ये टाइफाइड का जर्म्स है. ये सारे टाइफाइड के जर्म्स हैं. ये देख रहे हैं? ये सारे टाइफाइड के जर्म्स हैं. These are the germs of typhoid. इनसे जो है वो क्या फैलता है? टाइफाइड फैलता है. ठीक है? तो these are the germs, टाइफाइड जर्म्स. ठीक है? क्लियर हुआ? अभी समझ आ रही? यहां तक कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है. ओके. सो आगे क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि मदर बता रही है उसे कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके जर्म्स जो हैं वो कैसे फैलते हैं. वो ऐसे फैलते हैं कि जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों के जो जरासीम है उनमें, जैसे टाइफाइड वगैरह का जो जर्म्स हैं वो भी ऐसे ही फैलते हैं, डस्ट और उससे फैलते हैं. तो सी दिस. Right, I won't buy anything. अच्छा काशिफ, but mother, I've read in my book. काशिफ कह रहा है मदर, लेकिन मैंने अपनी किताब में पढ़ा है. क्या पढ़ा है? कहता है मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ काइंड ऑफ मॉस्कीटो. मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है, नॉट बाय द फ्लाइज. मक्खियों से नहीं फैलता. मदर ने कहा ट्रू, यू आर राइट, वन कैन गेट मलेरिया फ्रॉम अ मॉस्कीटो बाइट. हाँ, मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है. अब काशिफ वो पूछता है वेयर डू द मॉस्कीटोज लिव. मच्छर कहाँ रहते हैं? दे लिव इन स्टैग्नेंट वाटर. सम पीपल यूज kerosene oil and DDT to kill mosquitoes before they are big enough to fly. कुछ लोग क्या करते हैं, ये लिव स्टेगनेंट वाटर मतलब जमा हुआ जो पानी होता है उसमें रहते हैं. स्टेगनेंट वाटर जो खड़ा हुआ पानी होता है ना, जैसे बारिश का पानी, बारिश होती है गड्ढे में या रोड पर, पानी जमा होना शुरू हो जाता है तो जोहड़ बन जाता है, गंदगी फैलना शुरू हो जाती है, तो उस पानी में ये मच्छर पनपते हैं और वहीं अपने अंडे देते हैं और वहीं उनकी ग्रोथ होती है. तो कुछ लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए. और डीडीटी, एनीवन नोज व्हाट इज डीडीटी? कोई मुझे बताएगा डीडीटी क्या होता है? चलें बताएं. डीडीटी किसका एब्रीविएशन है? डीडीटी कौन बताएगा मुझे? डीडीटी क्या होता है? यस, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स डीडीटी. और इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? यस, कौन बताएगा? यस प्लीज. डीडीटी, एनीवन? किसी को पता है डीडीटी किसको बोलते हैं? वैसे केमिकल कंपाउंड है ये एक केमिकल कंपाउंड है. ठीक है, और इसका इस्तेमाल किस में होता है? इसका इस्तेमाल जो है वो मच्छरों को मारने के लिए होता है. आमतौर पर आप मोर्टीन और दूसरे स्प्रे लेकर आते हैं घर में, उन स्प्रे में यही चीज होती है. इसका जो नाम है पूरा, सीधे डाइक्लोरो डाइफेनाइल टेट्राक्लोरेट. ये देखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरेट इथेन, क्लोरो इथेन, ये इसका पूरा नाम है.
और ये एक केमिकल कंपाउंड होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसको कहा जाता है, इसकी पूरी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली ये मच्छरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मच्छरों पर ये इसका कंपाउंड है, ये देख रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला है। केमिकली जो है वो इस तरह इसको लिखा जाता है, स्ट्रक्चरली इसको इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो है कीड़े मकोड़े और ये चीजों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर हो गई अभी चीजें? अब लेट्स सी मूव ऑन, अब हम आगे इसको देखते हैं कि व्हाट कम्स नेक्स्ट, आगे क्या बताया जा रहा है। सी दिस they live in stagnant water. Some people use kerosene oil and DDT to kill mosquito before they are big enough to fly away. Kashif, if everybody in Pakistan takes part in the fight against mosquitoes, we will soon get rid of malaria. काशिफ ने कहा अगर पाकिस्तान में मौजूद हर शहरी, हर शख्स मॉस्किटो से की फाइट में अपना हिस्सा मिलाए तो हम जल्द मलेरिया से छुटकारा हासिल कर लेंगे। मदर ने कहा यस माय सन, आई थिंक सो टू, मेरा भी यही ख्याल है। वी शुड ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स हेल्दी एज हेल्थ इज वेल्थ, और हमें अपने आप को सेहतमंद रखना चाहिए जैसा कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इफ यू आर नॉट हेल्दी वी वोंट बी एबल टू वर्क हार्ड, अगर हम सेहतमंद नहीं होंगे तो हम मेहनत का काम नहीं करेंगे, स्टडी एंड लर्न, और हम ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही सीख सकते हैं। और इस तरह दिस चैप्टर फिनिशेस नाउ, इस तरह ये चैप्टर क्या होता है, फिनिश होता है। इससे मुतालिक कोई और सवाल, कोई प्रॉब्लम, जो मैंने अभी आपको अंडरस्टैंड करवाया इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। यू हैव द परमिशन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, रेज हैंड करें, आई विल परमिट यू। यस, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, स्पीक अप। कोई सवाल आपका हो आप बोल भी सकते हैं और द सेंसेस के आप राइट करके भी पूछ सकते हैं। एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, यहां तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? यस प्लीज आस्क मी, if you have any problem ask me please. Anything you want to ask please speak up, no problem sir, बहुत अच्छा समझाया, ओके समझ आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? अच्छा चलें, लेट्स सी, मैं आपसे एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब आपने अच्छे से समझा है ना, तो यू हैव टू आंसर मी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आंसर देने, मैं कुछ आपसे ब्लैंक्स पूछूंगा। ठीक है, अच्छा मेरी एक बात सुने, ये मीटिंग जैसे ही एंड होगी, ये मीटिंग जो है वो एंड हो जाएगी ना, 3 मिनट के बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो आपने करना ये है कि विद इन ए मिनट आपने दोबारा इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से इसको ज्वाइन कर लेना है। हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, हमारी क्लास जो है वो तकरीबन 5 बजे तक चलेगी। तो आपने करना ये है कि एज इट्स गेट डिस्कनेक्टेड आपने फौरन अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। अभी 2 मिनट हमारे पास टाइम बाकी है, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट रिकनेक्ट विद द सेम यूजर आईडी और पासवर्ड। ठीक है, हाँ, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मैं कुछ आपको ये लेट्स सी कुछ इसके डिफिकल्ट वर्ड्स दिखा रहा था। ठीक है, आई एम श्योर, बल्कि मेरा चले अभी 2 मिनट है, मैं शेयर कर लेता हूँ, जैसे ही आप लोग डिस्कनेक्ट हो तो फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा अगेन। ठीक है, ओके लेट्स सी हियर, फ्लाइज हेल्थ इज वेल्थ का हमारे पास ये काम है, और लेट मी ब्रिंग इट टू द नेक्स्ट पेज। हेल्थ इज वेल्थ, कुछ इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हैं आपके सामने, देखिए। फ्लाइज मक्खियां, बीज भी कहते हैं मक्खियों को, एनिमीज दुश्मन, हॉस्टाइल, germs जरासीम, a very small living thing that cause disease, कोड बीन, माइक्रोस्कोप कहते हैं कोड बीन, और एक होता है टेलीस्कोप, जो फिजा में जो चीजें मौजूद होती हैं, कला में जो चीजें मौजूद होती हैं वो दिखाती हैं।
A device that is used to see microorganism. नेकेड आई इंसानी आंख, ह्यूमन आई, मैंने आपको बताया था ये एक फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वैसे नेकेड का मीन्स मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स, बगैर कपड़ों के। नेकेड फीट, नंगे पाँव को भी कहते हैं। डिजीजेस, बीमारियां, इलनेस, मलेरिया अ डिजीज। डीडीटी, कीड़े मकोड़े मारने की दवा, ठीक है। डीडीटी, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेट, या इसको ट्राइक्लोरो मीथेन भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं तो ट्राइक्लोरेट बोलते हैं, और अगर लॉन्ग में बोलते हैं तो ट्राइक्लोरो मीथेन भी बोलते हैं। अच्छा, लास्ट मिनट है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आप जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हो, व्हाट यू नीड टू डू, कनेक्ट इट अगेन, ठीक है। तो आपने फौरन अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। मीनवाइल अगर कोई सवाल हो तो पूछ लें, उसके बाद फिर हम आगे इसका कुछ क्वेश्चन आंसर्स और फिर ब्लैंक्स वगैरह देखेंगे। मैं इसी आईडी और पासवर्ड से आपको रिकनेक्ट करूंगा दोबारा। होपफुली कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी ड्यूरिंग द लेक्चर। कोशिश करें कि अपनी जीमेल आईडीज वगैरह पूरी बना लें और उसी पर आपको ईमेल जो है वो आपको आ रही होंगी।